6 ऐसे टिप्स जो अगर आप अपना लेंगे तो कभी भी वज़न नहीं गेन करेंगे। चलें आज उन पे बात करते हैं। मैं इन्हीं को फॉलो करती हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। जब भी आप किसी दावत पे जाएँ, चाहे वो दावत हो, किसी की सालगिरह हो, ईद हो, शादी हो, एक बात याद रखें, कोशिश करें कि सैलड से शुरू करें। होता क्या है कि अक्सर हम सिर्फ मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, किसी भी किस्म का चिकन हो, लैम्ब हो, बड़ा गोश्त हो, छोटा गोश्त हो, जो भी आप कह लें। अगर हम सैलड से शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले फ़ाइबर अपने पेट में डालेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा हो जाएगा और थोड़ा सा हमारा पेट उससे भर भी जाएगा, तो ऑटोमेटिक हमारा खाना कम हो जाएगा। सैलड कोशिश करें आप कि ड्रेसिंग के बगैर लें। अगर तो आपको ड्रेसिंग के बगैर सैलड मिलती है तो उससे अच्छी बात कोई नहीं है, आप सैलड ड्रेसिंग के बगैर खाएं। और अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और वहाँ पर आपने सैलड ऑर्डर की है, आप उनको कह दें कि ड्रेसिंग आपको साइड पे ला दें, यानी कि सब्जियों में ना मिलाएं, उसको साइड पे रखें। उससे ये होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से अगर सैलड की ड्रेसिंग डालनी होगी तो डालेंगे। बहुत ज़्यादा सैलड की ड्रेसिंग्स में कई दफ़ा चीनी होती है, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं जो कि सैलड खाने का फ़ायदा ख़त्म कर सकती हैं। तो अगर हम साइड पे रखेंगे और अपनी मर्ज़ी से उसको डालेंगे, या हो सकता है हम ना ही डालें, जो कि सबसे ही बेहतर होगा, तो उससे हम उसको हेल्दी रख सकेंगे। अब आते हैं गोश्त पे। अगर हम गोश्त खा रहे हैं तो गोश्त को हमने जो भी लिया है, जो भी गोश्त की फॉर्म है, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो मटन हो, चाहे वो लैम्ब हो, वो बीफ हो, तो हमें उसकी क्वांटिटी कम रखनी है। आपकी जो बड़ी प्लेट होती है, जैसे चावलों वाली प्लेट होती है, उसमें क्वार्टर साइज़ होना चाहिए उसका। इससे हमारी प्रोटीन भी हो जाएगी और कम का ये फ़ायदा होगा कि जो हमारा दिल कर रहा होगा खाने का हम खा भी लेंगे, लेकिन ओवर नहीं करेंगे, हम बहुत ज़्यादा उससे पेट नहीं भरेंगे। और याद रखें कि उसकी वो क्वार्टर प्लेट जो है उसको ऐसे करके ना भरें, उसको थोड़ा नीचे रखें, कम रखें, पहाड़ ना बनाएं उसका, तो उससे उसकी क्वांटिटी कम रहेगी। अब आते हैं कार्ब्स पे, यानी रोटी, नान, पराठा या चावल भी उसी कैटेगरी में आते हैं। अगर हम ये ले रहे हैं रोटी या नान, तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं, हम उसको खोल सकते हैं। खोल के क्या होगा कि ऊपर की लेयर का हम अलग नवाला बनाएंगे और नीचे की लेयर का हम अलग नवाला बनाएंगे। उसमें ये होगा कि अगर हम आधा नान भी ले रहे हैं और उसको ऊपर की लेयर का हम अलग अलग नवाला बना रहे हैं तो, और नीचे का अलग, तो हमें लगेगा कि हमने पूरा नान खा लिया है। और इसी तरह रोटी के लिए अगर आप आधी रोटी ले रहे हैं या आधा नान ले रहे हैं तो इसी तरह हमें लगेगा पूरा खा लिया। और अगर हम क्वार्टर नान ले रहे हैं, हमें लगेगा हमने आधा खा लिया। हो सकता है हमारा उसी से पेट भर जाए। ऐसे दिन जैसे कि ईद होती है, हम सिर्फ एक जगह पे नहीं जाते, मोस्टली हम 2-3 जगहों पे जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हमें खाना भी होता है। तो अगर हम हर जगह पे थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखेंगे, हम दूसरी जगहों पे भी जाके एंजॉय कर सकते हैं। कुछ गुंजाइश रखेंगे पेट पे, ना कि हम पहली दफ़ा ही पेट को भर लें और उसके बाद अपनी ही हालत ख़राब कर लें। क्वांटिटी कम रखेंगे तो हम ठीक रहेंगे, हमारी सेहत ठीक रहेगी। चावल ले रहे हैं तो चावलों को कोशिश करें कि 1 या 2 चम्मच से ज़्यादा ना लें, यानी कि जो सर्विंग स्पून है, जो डिश में होता है, उसकी बात कर रही हूँ कि उसको 1 या 2 चम्मच से ज़्यादा प्लेट में ना डालें। जितना आप डालेंगे उतना फिर आपको ख़त्म भी करना पड़ेगा, तो पहले ही कम डालें ताकि ज़ाया ना हो। एक और बात कहूँगी कि प्लेट में छोड़ने की आदत अच्छी नहीं है। उतना ही खाना डाला करें जितना आपने खाना है। ज़ाया करने से कोई फ़ायदा नहीं, फेंकना पड़ता है और वो उसका हमें ऊपर जाके जवाब भी देना पड़ेगा। खाने की चीज़ों में एक आखिरी चीज़, और वो है मीठा। डिज़र्ट्स, केक्स, पेस्ट्रियाँ, आइसक्रीम, डिफरेंट किस्म के डिज़र्ट्स, इन सब में फ़ैट भी बहुत होता है और मीठा भी बहुत होता है, चीनी, और इसके अलावा कार्ब्स भी बहुत होते हैं। लिहाजा हर तरह से ही ये हाई कैलोरी होता है। और जो कि हमें अगर बहुत ही ख्वाहिश हो रही है खाने की, या तलब हो रही है, या हमें टेम्प्ट हो रहे हैं कि भाई मीठा तो हो जाए, तो फिर एक तो आप सबसे छोटा बोल लें और उसको पूरा ना भरें। उसको मैं तो कहूँगी कि 1 टीस्पून लें और उसके बाद वहाँ से मुड़ जाएं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आधा बोल ले लें और उसके बाद उसको टीस्पून से खाएं, लेकिन एक वक्त में टीस्पून को आधा भरें। अगर आप आधा आधा भर के टीस्पून खाएंगे तो आपको वक्त भी ज़्यादा लगेगा वो खाने में। उससे ये होगा कि आपको और ज़्यादा लेने की तलब नहीं होगी।
तो ये आपको हेल्प करेगा कम मीठा खाने में। और अगर हो सके तो उस आधे बोल को अपने किसी दोस्त या अपने किसी रिश्तेदार के साथ शेयर कर लें। मिलजुल के खाएंगे, प्यार भी बढ़ेगा और दोस्ती भी ज़्यादा होगी और खाना भी कम हो जाएगा। एक और चीज़ जो अगर आप डाइट कर रहे हैं तो डाइट को बहुत ख़राब कर सकती है, और वो है ड्रिंक्स यानी कि शरबत, लाल रंग का या कलर्ड शरबत वगैरह, सोडाज़, कोलाज़, इस तरह की कोई भी ड्रिंक्स जो हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा चीनी होती है, और वो पीकर तो हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ एकदम से अंदर डाल लेते हैं। तो जूसेस भी उसी में आते हैं। तो अगर आपका बहुत ही दिल कर रहा है, सबसे बेस्ट तो है पानी पिएं, ठीक है। और पानी भी अगर आप रूम टेम्परेचर पिएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर बहुत ही दिल कर रहा है और आपसे रहा नहीं जा रहा, एक तो थोड़ा पिएं, इतना सा पिएं, यानी आधे ग्लास से भी आधा पिएं। और दूसरा, जैसे 2 घूंट काफ़ी होते हैं। अक्सर मैंने तो देखा है कि अगर कोई ऐसा आपने कोई खाना खाया है मसाले वाला या फ्राइड ज़्यादा, तो दिल करता है कि थोड़ा सा कुछ पी लें। उस वक्त आप 2 घूंट भी लेंगे तो वो आपको हेल्प कर देगा। और अगर आपने पीना ही है तो नींबू पानी सबसे अच्छा है। नींबू पानी या स्कंज बीन हमारी जो है वो बहुत अच्छी है, लेमनेड। और उसमें कोशिश करें कि चीनी कम हो या ना हो, वो तो बहुत ही अच्छा है। तो याद रखें कि वो जो है लेमनेड यानी नींबू और मिंट यानी पुदीने वाला पानी जो है, स्कंज बीन, ये हमारे हाजमे में भी हेल्प करेगी जो हम हैवी खाने खा रहे होते हैं। और उसके साथ साथ जो हमें प्यास लग रही होती है गर्मी में, वो भी, उसको भी हेल्प करता है। ईद वाले दिनों में जबकि हम 2-3 दिन आगे पीछे लोगों के घर जा रहे होते हैं, लोग हमारे घर आ रहे होते हैं और हम बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं ना चाहते हुए भी, क्योंकि हमारे जो फेस्टिवल फंक्शंस हैं, हमारे जो सेलिब्रेशंस हैं, वो हमें मनाना भी ज़रूरी है, क्यों नहीं। और उसके लिए हमें साथ मिल के बैठ के खाने का भी बहुत मज़ा आता है और हमें एंजॉय करना चाहिए। ये ज़रूर करें, आप एंजॉय करें सब कुछ म्याना रवि में रखें तो ठीक रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, ज़्यादा कैलोरीज़ में इजाफ़ा नहीं करेंगे। लेकिन एक और चीज़ जो आपको हेल्प करेगी, और वो है, अगर तो हो सके तो एक्सरसाइज करें, और अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो 20 से 30 मिनट की वॉक रोज़ कर लें। ख़ास करके जो 3 दिन ईद के हैं, अगर आप रात के टाइम या शाम के टाइम कोई आधा घंटा निकाल लें अपने लिए और वॉक पे चले जाएं। हो सके तो अपने साथी को साथ ले जाएं, किसी दोस्त को साथ ले लें, उनका भी भला हो जाएगा, गप्पें भी लग जाएंगी और वक्त का भी पता नहीं चलेगा, और फटाफट आप एक्सरसाइज कर लेंगे। और जो सारा दिन आपने खाया है, ज़रा एक्स्ट्रा खाया है, वो भी हज़म हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा एक आखिरी बोनस टिप जो इस लिस्ट में नहीं था लेकिन अभी मुझे याद आया है, और वो ये है कि सारा दिन पानी पीते रहें। पानी पीते रहेंगे तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे। जो एक्स्ट्रा नमकियात हम जो इस तरह के रिच खानों में हम खाते हैं, वो हम वॉश करते रहेंगे ड्यूरिंग द डे, और हमारी सेहत ठीक रहेगी। नहीं तो आप नोट करेंगे जब हम ज़्यादा खाते हैं तो अगले दिन जब आप उठेंगे तो आप नोट करें कि चेहरा भी सूजा होता है, फूला होता है, आंखें यहाँ से फूली होती हैं, और वो आपको साफ बताती हैं कि हमने किस तरह का खाना पिछले दिन खाया था। इन चंद चीज़ों का ख्याल रखें, और इन पे अगर आप चलेंगे तो सारी ज़िंदगी आप अपना वज़न मेंटेन कर सकेंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा डाइट नहीं करनी पड़ेगी, कोई नई डाइट, कोई किसी भी किस्म की, मैं किसी भी डाइट का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आपको कोई स्पेशल डाइट नहीं करनी पड़ेगी। सेहतमंद रहने के यही चंद असूल हैं जो हमें हमेशा काम आते हैं। खुश रहें और सेहत से रहें।